तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ये इस वेसल के ए फेज से क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। ए फेज से क्या किया, यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या बच्चे m है, और ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, vx की वेलोसिटी से ए फेज से क्या किया। अब हमें फाइनल मोमेंटम कितना मिलेगा, माइनस mvx, एंड इनिशियल मोमेंटम इज आल्सो mvx। तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 mvx मिल जाएगा ये हमें। नाउ दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इन वन सक्सेसिव कोलिजन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। अगर एक हमारा आइडियल गैस किसी एक क्यूबिकल वेसल में कंटेन है, एंड नाउ दिस क्यूबिकल वेसल इज परफेक्टली इलास्टिक वॉल, और ये जो क्यूबिकल वेसल है बेटा, इसका जो वॉल है वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है, और इसमें क्या है, एक आइडियल गैस हमारा क्या है, कंटेन है। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लिया कि जो अगर गैस होगा तो गैस मोशन, अभी हम लोगों ने एजम्पशन में पढ़ा है कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो अलोंग द एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी हमने मानी है क्या, vx, अलोंग द वाई एक्सिस इसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी है, vy, एंड अलोंग द जेड एक्सिस इसकी वेलोसिटी हमने क्या मानी है, vz मानी है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि मॉलिक्यूल्स, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस जो होगा, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस जो हमें मिलेगा, ये क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ये होगा हमारा क्या होगा बच्चे, v स्क्वायर इक्वल क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। ठीक है, एंड लेट अस कंसीडर इन दिस वेसल, लेट अस कंसीडर n number of molecules and each mass is m consisting in vessel। हमने कंसीडर किया है कि जो वेसल है हमारा, इस वेसल में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो क्या बच्चे, m। ठीक है, तो यहां पर हमने माना है कि ईच वेसल का जो लेंथ है वो क्या बच्चे, l है, स्मॉल l, दिस इज द ईच साइड ऑफ द वेसल। तो हम यहां पर कंसीडर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ये इस वेसल के ए फेज से क्या कर रहा है, कोलिजन कर रहा है। ए फेज से क्या किया, यहां पर एक मॉलिक्यूल है जिसका मास क्या बच्चे, m है, और ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, vx की वेलोसिटी से ए फेज से क्या किया। क्योंकि जो वॉल्स है ये परफेक्टली इलास्टिक है, तो यहां पर जब ये कोलिजन करेगा तो कोलिजन करने के बाद ये रीबाउंड होगा, और रीबाउंड होकर फिर से यहां पर कोलाइड करेगा। तो इन वन सक्सेसिव कोलिजन, इन वन सक्सेसिव कोलिजन, जो टोटल चेंज इन मोमेंटम मिलेगा हमें, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, देखिए तो यहां पर क्या हो गया, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो हमें मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम इक्वल क्या होता है, अच्छा मोमेंटम इक्वल क्या होता है बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और हमने कंसीडर किया है कि जो मास है वो कितना है, m है, एंड वेलोसिटी कितनी है, vx। तो मोमेंटम हमें क्या मिलेगा, mvx मिलेगा। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अगर हम बोले तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर मॉलिक्यूल mvx के मोमेंटम से कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद फिर जब रीबाउंड होगा तो डायरेक्शन इसका चेंज होगा कि नहीं, फाइनल मोमेंटम कितना मिलेगा, माइनस mvx, एंड इनिशियल मोमेंटम इज आल्सो mvx। तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चे, प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 mvx मिल जाएगा ये हमें। नाउ दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इन वन सक्सेसिव कोलिजन। अगर क्या हो रहा है कि चेंज इन मोमेंटम जो होगा मॉलिक्यूल का वो क्या हो रहा है, माइनस 2 mvx हो रहा है, तो यही मोमेंटम क्या होगा, बॉल को भी तो मिलेगा। ओके, तो इन वन कोलिजन मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल ए, तो वॉल ए को कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा बेटा, प्लस 2 mvx मोमेंटम ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा, प्लस 2 mvx मोमेंटम ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी हमने कहा था कि जो कोलिजन होता है कहां पर, आइडियल गैस में, वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो परफेक्टली इलास्टिक है तो इट मींस मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहां जो मॉलिक्यूल अगर mvx मोमेंटम से आ रहा है तो कोलिजन करेगा, कोलिजन करने के बाद इसका जो मोमेंटम मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस mvx मिलेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये ए के अपोजिट फोर्स से क्या करेगा, अपोजिट फेज से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, एंड कोलाइड करने के बाद फिर यहां पर पहुंचेगा। ठीक है, तो यहां से चला, यहां पहुंचा, फिर
यहां से जब यहां पहुंचेगा तो एक सक्सेसिव कोलिजन हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इन वन सक्सेसिव कोलिजन जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होगा फेस ए को वो कितना होगा, प्लस 2mvx होगा। कितना होगा बच्चे, प्लस 2mvx होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, सेकंड थिंग, अगर हम कहें कि वन सक्सेसिव कोलिजन में कितना टाइम इंटरवल लग रहा है, इसको हम लोग कैलकुलेट करें। चलो, इन वन सक्सेसिव, इन वन कोलिजन जो टाइम इंटरवल होगा हमारा वो कितना होगा, टाइम इंटरवल। अच्छा, अगर हम टाइम इंटरवल की बात करें तो हम लोगों को जनरल फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। और एक कोलिजन अगर हो रहा है सक्सेसिव तो यहां से यहां तक का लेंथ l है कि नहीं है। तो यहां पर जब कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद जब मॉलिक्यूल यहां पहुंचेगा, इसके अपोजिट फेस पर पहुंचेगा और फिर से जब यहां पहुंचेगा तो एक सक्सेसिव कोलिजन हमारा कंप्लीट होगा। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, l। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, l। और फिर ये रिटर्न होगा तो कितना हो जाएगा, टोटल 2l। तो टोटल लेंथ जो कवर करेगा वन सक्सेसिव कोलिजन में, वन कोलिजन में कितना कवर करेगा बेटा, 2l का करेगा। कितना करेगा, 2l का। और कितने की स्पीड से चल रहा है, x एक्सिस में ही तो चल रहा है ना। तो x एक्सिस में कितना स्पीड, vx है। तो यहां पर एक कोलिजन में जो हमारा टाइम इंटरवल होगा वो क्या होगा, 2l अपॉन vx होगा। क्या होगा, 2l अपॉन vx। तो इन वन सक्सेसिव कोलिजन टाइम इंटरवल जो होगा हमारा वो क्या होगा बेटा, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से यहां तक चलने में फेस ए से इसका जो अपोजिट फेस है यहां तक का डिस्टेंस l और अपोजिट फेस से फेस ए तक का जो डिस्टेंस होगा l। तो टोटल जो सक्सेसिव कोलिजन में डिस्टेंस होगा 2l और कितने की स्पीड से जा रहा है, vx से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो टाइम मिला 2l अपॉन vx, इट मींस कि अगर एक बार कोलिजन हुआ तो वो कितना टाइम लगेगा, 2l अपॉन vx हुआ एक कोलिजन। अब दोबारा जब कोलिजन होगा तो फिर से वो कितना टाइम लेगा, 2l अपॉन vx। मींस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द बॉल ए आफ्टर कितने सेकंड के बाद, 2l अपॉन vx के बाद क्या करेगा मॉलिक्यूल्स, हर इतने टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा मॉलिक्यूल्स, फेस ए से कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब कि इट मींस कोलाइड vx अपॉन 2l टाइम पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में कितनी बार कोलिजन होगा, vx अपॉन 2l टाइम होगा। ठीक है, तो अगर हम कहें कि टोटल बॉल ए जो हमारा फेस ए है, इस फेस ए पर टोटल जो हमारा मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है, ये कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा इन 1 सेकंड में। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकंड किसके कारण हो रहा है बेटा, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स के कारण टोटल एक सेकंड में कितना मोमेंटम हमारा ट्रांसफर होगा, ये इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड एंड नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 सेकंड, मोमेंटम ट्रांसफर इन 1 सेकंड ड्यू टू मॉलिक्यूल्स क्या होगा, मोमेंटम ट्रांसफर्ड इन 1 सेकंड इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड। तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा बच्चे एक सेकंड में, कितना होगा, 2mvx होगा। कितना होगा, 2mvx होगा इनटू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड कितना हो रहा है, 2l अपॉन कितना हो रहा है, vx हो रहा है। ना ये रहा बेटा, vx अपॉन 2l हो रहा है। सॉरी देखो कितनी बार कोलाइड कर रहा है, 1 पर सेकंड, vx अपॉन 2l। तो 1 सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितना होगा, vx अपॉन 2l होगा। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो mvx स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा बच्चे, l। या हम इसको लिख सकते हैं m बाई l इंटू vx स्क्वायर। ठीक, तो नंबर तो जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होगा किसको, वेसल के फेस ए को जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकंड में वो कितना मिला, m बाई l इंटू vx स्क्वायर। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल होता है किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारा वो क्या होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। या हम कहते हैं इक्वल हो गया हमारा किसके, एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो इट मींस ये जो हमें मिला एक सेकंड में जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है बॉल पर वो कितना हो रहा है बच्चे, m बाई l vx स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, इट मींस एक मॉलिक्यूल्स के कारण फेस ए पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो कितना होगा, ml अपॉन vx स्क्वायर होगा। ओके, तो फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस एट फेस ए। तो फेस ए पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो क्या होगा बच्चे,
m by l vx स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। बट हमने यहां तो कंसीडर किया है कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अभी तो हमने एक मॉलिक्यूल्स के कारण कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये हमने कैलकुलेट किया। एंड क्योंकि यहां पर इस वेसल में क्या है, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं एंड ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो पहले हम लोग यहां पर निकालेंगे कि जो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में जा रहे थे, मींस एक्स एक्सिस में जा रहे थे, तो वो एक्स एक्सिस में जाते हुए फेज ए पर कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे ये निकालेंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स। फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू n मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम n मॉलिक्यूल्स के कारण फोर्स एक्सर्ट करें तो टोटल फोर्स क्या होगा बच्चे, F इक्वल क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ हो जाएगा सभी का, तो क्या मिल जाएगा हमें F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा बेटा, Fn, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो। हाँ तो टोटल हमें यहां पर जो फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टोटल फोर्स हमारा होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 क्या हो जाएगा Fn। तो F इक्वल हमारा क्या मिलेगा, F1 की वैल्यू अगर हम बोले तो पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हम लोग x डायरेक्शन में vx1 ले लेते हैं, ये हमारा आएगा m by l vx1 का स्क्वायर प्लस m by l vx2 का स्क्वायर प्लस m by l vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे ही हो जाएगा हमारा m by l vxn का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर m by l क्या है बच्चे, कॉमन है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारा vxn का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि जो फोर्स एक्सर्ट होगा किसके ऊपर, बॉल के ऊपर, ड्यू टू किसके कारण, ऑल n मॉलिक्यूल्स जो कि किसमें जा रहे हैं, x एक्सिस में जा रहे हैं, ठीक। अच्छा वन मोर थिंग, अगर हम यहां पर क्या करते हैं, हाँ यहां पर हम लोग क्या करें, अगर हम इसका जितने भी हमारे n मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड थी उसका अगर हम मीन निकालें, तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करने के लिए n से डिवाइड और n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आएगा mn अपॉन l, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस vx3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vxn का स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये n हो जाएगा। अच्छा ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ दिस वैल्यू इज रिप्रेजेंट द मीन ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन x एक्सिस। x एक्सिस में सभी गैसेस के स्पीड का ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं vx का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, vx का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए तो यहां ये फॉर्मूला हमें क्या देता है, ये फॉर्मूला हमें देता है कि फेस ए पर n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस के कारण जो फोर्स एक्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, mn अपॉन l इंटू vx स्क्वायर के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, mn अपॉन l इंटू vx स्क्वायर के। बट हमें कैलकुलेट करना था प्रेशर, हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फेस, जो हमारा फेस ए है, फेस ए पर कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो प्रेशर इक्वल क्या होता है बच्चे, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। अच्छा अगर मैं एरिया की बात करूं तो किसका एरिया लेंगे, यहां पर फेस ए की बात हो रही है, और फेस अभी हमने बात किया था कि जो ऑल साइड ऑफ क्यूब है उसका लेंथ कितना एल है, तो इस फेस ए का जो एरिया होगा वो हमें क्या मिलेगा, एल स्क्वायर मिलेगा, एंड फोर्स हमारा क्या है, mn अपॉन l vx स्क्वायर, और अपॉन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, ये हमें क्या दे देगा, mn अपॉन l क्यूब इंटू vx का स्क्वायर। अब ये जो l क्यूब है, नाउ दिस l क्यूब इज रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारा यहां पर प्रेशर मिलेगा वो कितना होगा, प्रेशर कितना मिलेगा हमारा, mn अपॉन v इंटू vx स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। ये हमारा प्रेशर आया बट इन वन डायरेक्शन, इन एक्स एक्सिस में आया, अभी हमें वाई एक्सिस और जेड एक्सिस वाला कैलकुलेट करना है। चलिए फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या मिला, mn अपॉन v इंटू vx मीन का स्क्वायर। अच्छा और अभी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फॉर एनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस v मीन स्क्वायर इक्वल होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो अगर हम कंसीडर करें कि यहाँ पर जो हमारा क्यूबिकल वेसल है, और इस क्यूबिकल वेसल में x एक्सिस में जो इसके स्पीड का मीन होगा, y एक्सिस में जो स्पीड का मीन है, z एक्सिस में जो स्पीड का मीन है,
ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, Vx मीन स्क्वायर इक्वल है Vy मीन स्क्वायर इक्वल है Vz मीन स्क्वायर। तो यहाँ पर Vy मीन स्क्वायर एंड Vz मीन स्क्वायर की जगह हम Vx मीन स्क्वायर एंड Vx मीन स्क्वायर को पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितना बच्चे, 3x मीन स्क्वायर बन जाएगा। तो V मीन स्क्वायर इक्वल हमें मिल गया 3Vx मीन स्क्वायर, इट मींस Vx मीन स्क्वायर जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1/3 मीन स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं यहां पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया, तो इक्वेशन 1 में पुट अगर हम करेंगे तो प्रेशर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 1/3 mn/v इंटू v मीन स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। नाउ दिस v इज द average speed of gas in all possible direction and now this v is the volume of cubical vessel. Okay. अच्छा, यहां पर हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड क्योंकि हमने जो कंसीडर किया है वेसल में वो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ईच मॉलिक्यूल्स के मास से मल्टीप्लाई हो रहा है। नाउ इट गिव्स टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये मिल गया हमारा टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो mn/v की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, डेंसिटी को लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा प्रेशर का अनदर एक्सप्रेशन निकल कर आएगा 1/3 रो इंटू v मीन स्क्वायर निकल कर आएगा। क्या आएगा बच्चे, 1/3 रो इंटू v मीन स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर हम ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की बात करें, हमारा पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, जो हमारा एनर्जी मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाफ रो v मीन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो प्रेशर को हम लोग इन द टर्म ऑफ एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर हाफ बनाना पड़ेगा और हाफ बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये बनेगा हमारा 2/3 हाफ रो v मीन स्क्वायर एंड दिस हाफ रो v मीन स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी। तो हमारा प्रेशर आ जाएगा इन द टर्म ऑफ एनर्जी 2/3 इंटू E। Now this is the total pressure exerted in a cubical vessel when ideal gas contained। जब कोई आइडियल गैस हमारा क्या होगा, cubical vessel में रहेगा, तो उसके ऊपर जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा किसका, टोटल एनर्जी का। ओके, एंड इन द टर्म ऑफ डेंसिटी क्या होगा, 1/3 रो v मीन स्क्वायर एंड इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम होगा 1/3 mn/v इंटू v मीन स्क्वायर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।